हेलो राहुल, कैसे हैं आप? ऑल गुड। तो कहाँ से हैं आप राहुल? आप कहाँ से हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं? वेस्ट बंगाल से करते हैं, अरे वाह, क्या बात है। तो वेस्ट बंगाल में मैं न्यू दिल्ली। हाँ। सो राहुल, आप क्या करते हैं? ट्रेडिंग तो करते ही करते हैं, ट्रेडिंग के साथ क्या करते हैं आप? 12th क्लास में हैं आप, अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब कोलकाता में रहते हैं आप, हावड़ा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आसनसोल में रहते हैं, ओके ओके। अच्छा, ओके। अभी हमारे पास और मेंबर्स आ रहे हैं वन बाय वन। अविनाश अवस्थी। सो राहुल, ट्रेडिंग में कैसी, कब से कर रहे हो आप? ट्रेडिंग कब से कर रहे हो? 2 मंथ्स हो गए। अच्छा, तो ट्रेडिंग के बारे में पता कैसे चला आपको? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। ओके ओके। सो कोई अपना कैमरा ऑन करो भाई, माइक वगैरह ऑन करो, पार्टिसिपेट करो। प्राइस एक्शन का लेक्चर चलेगा, अभी सबके लिए चलेगा, लेकिन थोड़ी चिट चैट हो जाए। आओ सब। कहाँ छुपे बैठे हो? अवि, अविनाश, एमोन इस्लाम सैनी, और अविनाश भाई अपना कैमरा वैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग अविनाश अवस्थी, क्या हाल है? तुम तो बहुत ही चैट करते हो मेरे साथ पर्सनल मैसेज में। आपको तो मैं, जब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 13 मेंबर्स थे अविनाश, तब से एक्टिव है। सो अविनाश, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, अरे वाह, क्या बात है। मिलेंगे कभी, गुड़गांव आता जाता रहता हूँ मैं। हाँ, मिलेंगे कभी। अच्छा, ओके। सो अभी आपको मैं पर्सनल इनबॉक्स में बता दूंगा, ऐसे वेबिनार के बीच में मत पूछो आप मेरे से कि मैं कहाँ रहता हूँ, नहीं तो लोग मेरे पास ही आ जाएंगे। आजकल फॉरेक्स मॉन्क पॉपुलर भी कैसे है। कारो सिंह, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो कारो, कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू बडी, कहाँ से हैं आप? पंजाब से हो, अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो किसी के कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, पूछो, अभी अभी पूछो। मैं फिर सेशन शुरू करूंगा प्राइस एक्शन का। चिट चैट का सेशन है अभी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है, बेधड़क पूछ सकता है। हाँ हाँ। ओके। ट्रेडिंग, आप सिर्फ बाइनरी करते हो या कुछ और करते हो? अच्छा, नहीं नहीं, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो बाइनरी करते हो या कुछ और करते हो। मैं ग्रुप में भी एक्टिव नहीं था काफी टाइम से। ज्यादा कॉल्स आपको नहीं दे रहा था। उसके पीछे रीजन ये था कि मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई है, राइट। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा मैंने एक घर भी अपने लिए विला बनवा रहा हूँ,
अपने लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। और मेरा पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा होता था, ठीक है, 50-50,000 डॉलर्स होते थे, वो सब मेरे को विड्रॉल लेना पड़ा, रीजन बीइंग मैंने घर परचेज करा अभी अभी, ठीक है। सो मैं आपको दिखाऊंगा वो। हाँ, वैसे तो घर खरीदने में पूरा का पूरा बैलेंस डाउन हो गया मेरा, ट्रेडिंग के लिए मेरे पास पैसे ज्यादा बचे नहीं है, लेकिन चलो, ओवरऑल वेल्थ तो क्रिएट हो ही रही है। आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे बाइनरी में, बात कहीं ना कहीं एक ही होती है, राइट। सो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे बाइनरी है, चाहे शेयर मार्केट है, चाहे एफ एंड ओ है, वो पोर्टफोलियो आपका बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, रिटर्न्स आपके पास रेगुलर आते रहने चाहिए, है ना। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल अपनी एंगेजमेंट की भी फोटोज शेयर करूंगा ग्रुप में, और जो मैंने घर परचेज करा है अभी अभी जो मैं बनवा रहा हूँ, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की पूरी वीडियो बना के डालेंगे यूट्यूब पे, राइट। अभी तो फिलहाल, हाँ राजा राज बताइए। हाँ राजा राज, आपने हैंड ऊपर करा है, बताइए बताइए। अविनाश क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, विला मेरठ में है, मेरठ, विला मेरठ में है, मेरठ ही शिफ्ट होऊंगा मैं, ठीक है। वहां पे ही मम्मी पापा मेरे रहते हैं, उन्हीं के साथ ही मैं शिफ्ट हो रहा हूँ आफ्टर मैरिज, राइट। सो ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपना प्राइस एक्शन का ये जोरदार सेशन। हाँ, एमडी इमोन इस्लाम बोलिए। यार हाँ, मैं बता देता हूँ, मैंने इतना 2013 से मैं फोरेक्स की ट्रेडिंग में हूँ, और मेरे को इतना लॉस हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सर पकड़ के ऐसे रोता था। बैक इन 2013 में ऐसे रोता था। उस टाइम पे ना ये ब्रोकर के अकाउंट खुलवाना इतना इजी नहीं होता था, इमोन, इतना इजी नहीं होता था। आपको डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने पड़ते थे फॉरेक्स ब्रोकर के पास। तुम खुद सोचो, तुम्हारा कोरियर जा रहा है बेल्जियम के किसी ब्रोकर के पास, कितने दिन में वो पहुंचेगा? और फिर उन्होंने क्वेरी कोई रेज करी, फिर आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, मेल डाल रहे हो, मेल का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। मैंने ऐसे टाइम पे ट्रेडिंग शुरू करी है। अभी तो आप, आपका पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे को तो 12 घंटे हो गए, मेरा आधार वेरीफाई नहीं हुआ, आपका ये प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? आपका आपका प्रॉब्लम इतना मेजर नहीं है। मेरा प्रॉब्लम देखो, जब मैं 2013 में फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था, मैं किससे क्या बोलता, 1 महीना हो गया है? आपका प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। मेरा प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या होता था, नेट का भी इश्यू होता था, 2G 3G नेट होते थे, ठीक है। फॉरेक्स की ट्रेडिंग हम करते थे, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते करते ट्रेड बिगड़ जाते थे नेट के चक्कर में, पता लगा पूरा का पूरा बैलेंस खत्म हो गया भाई। हाँ, तो इतनी आसान नहीं है जर्नी। जब ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो डालूंगा तब एक एक चीज डिटेल में शेयर करूंगा। और पता है क्या होता है, ये पर्सनल चीज है, इसमें आप लोग हो, ठीक है, आप लोग मन से फॉलो कर रहे हो फॉरेक्स मॉन्क को, आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोगों को ये चीज अच्छी लगेगी। मैं कर रहा हूं ऐड, हाँ। फैयाज उद्दीन अहमद, मैं क्वेश्चन एंड आंसर के अभी लूंगा पुटअप, अभी थोड़ा सा मैं जरा चिट चैट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको मैं अगर अपनी पर्सनल कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो आप लोग मन से सुनोगे और उससे सीखोगे भी, मोटिवेट भी होगे। लेकिन अगर मैं सारे यूट्यूबर्स को ये सिखाने लगा, बताने लगा, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, जितने थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो इस वजह से मैं ज्यादा कुछ अपना पर्सनल शेयर करता नहीं, लेकिन मैं करूंगा, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर रखी है कि मुझे क्या क्या बताना है, आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करना है, और कैसे मैं आप लोगों की तरह ही छोटा ट्रेडर था, $50 से खेल रहा हूँ, $100 से खेल रहा हूँ। उसके बाद मैंने छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करा, कैसे वेल्थ क्रिएट करी अपने लिए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप उससे मोटिवेट होंगे, कुछ लर्न करोगे तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और स्पेसिफिकली कि मेरे साथ इतने लोग तब से जुड़े हुए हैं जब से मैंने स्टार्ट करा है, जैसे अविनाश हो गया, डॉक्टर रुद्रमानी हरमैथ हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब जब मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में 5 से 6 मेंबर्स थे, वो तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि मेरे को, आपने मेरे को
मन से डिवोशन दिया है, मन से ट्रेडिंग सीखने का प्लान बनाया है। ठीक है, अब मैं भी आपको रिवर्ट में कुछ प्रोवाइड कराऊं ताकि आप भी मेरी तरह अच्छे ट्रेडर बन सके। राइट। सो बताओ क्वेश्चन एंड आंसर किस किस के हैं और इसके अलावा। अविनाश आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपका मुझे मेल मिल गया है। मैं अभी मेल चेक करके एक बार क्योटेक्स में बात करूंगा। कोई इश्यू नहीं है। अकाउंट कितना, बैलेंस कितना था आपके अकाउंट में? 5,000 रुपीज, इंडियन रुपीज। कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो, मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो। ठीक है। हाँ राहुल बताइए। मैं जो भी करता था उस टाइम पे, मेरी 12-13 हजार रुपये महीना की जॉब होती थी, 3 महीने की सैलरी एक साथ मैंने फोरेक्स में घुसा दी थी और मुझे लॉस भी हो गया था। ठीक है। क्विट करने का सोचता था मैं कि छोड़ दूं, ये ट्रेडिंग छोड़ दूं, क्विट। मैं सोचता था कि मैं एग्जिट हो जाऊं इस रूट से और मैं छोड़ दूं, और कई बार आया मेरे मन में कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं। लेकिन होता क्या है कि ये तलब ऐसी है ना ट्रेडिंग की, जिसे कहते हैं ना, मूसा अभी आपका भी क्वेश्चन लूंगा मैं, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से जैसे नशा होता है, ट्रेडिंग एक वो चीज है। आप पता है, अंदर से ही आप कहोगे कि मैं सुबह सुबह न्यूज खोल के फोरेक्स की न्यूज पढूं, फोरेक्स में क्या चल रहा है क्या देखूं, अपने मन से आपके अंदर आएगा, चाहे आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो। लेकिन आप फोरेक्स मोंग का या जिसे भी आप फॉलो करते होंगे उसका टेलीग्राम ग्रुप जरूर खोल के देखते होंगे, और ये देखते होंगे आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, सर ने कितने कॉल दिए, कितने विन हुए, एक्यूरेसी क्या रही। ठीक है। तो ये ना, ये एक नशा होता है, ट्रेडिंग भी एक नशा है। ठीक है। और जिसने इसका जुनून पाल लिया वो सफल हो गया, और जो पार्ट टाइम काम कर रहा है बिना नशा पाले, वो मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा अपने लाइफ। पता ही नहीं लगता था यार, घर वालों से कभी पैसे लेके लॉस किया नहीं। समझ रहे हो? यार ये तो वैसे भी हमारी लाइफ टाइम वेस्ट ही थी ओवरऑल कौन की नजरों में। तो ट्रेडिंग से तो क्या ही बिगड़ जाएगा है? नहीं 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 नहीं। सो एट दैट टाइम मैं क्या है कि एसएफएम की स्टडी करी थी मैंने, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस मैंने लर्न करा था, मेरे टीचर थे आदित्य जैन। ठीक है। उन्होंने मेरे को टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना सिखाया था। और मोर और लेस टेक्निकल ज्यादा अप्लाई नहीं होता था, फंडामेंटल ज्यादा अप्लाई होता था। न्यूज इफेक्ट फॉरेक्स करेंसी पेयर्स पे कैसे पड़ता है, तो हम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते थे। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये तो बहुत बाद में आई हैं चीजें जाके। उससे पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा नहीं होता था, आपके इंडिकेटर भी लिमिटेड थे। ठीक है। हाँ ये है कि लैपटॉप वगैरह मेरे पास अवेलेबल था पहले से ही, क्योंकि ऑफिस का लैपटॉप हुआ करता था। और मोबाइल में और लैपटॉप में ट्रेडिंग करने में देखो डिफरेंस तो होता ही है, आपको सबको पता है कि मोबाइल पे आप चार्ट एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना लैपटॉप में कर पाओगे। राइट। सो ये है। मूसा सिद्दीकी आप अपना क्वेश्चन बताइए मूसा। एक मिनट। देखो मैं जो पर्सनली रेफर करता हूँ एवरीवन, देखो मैं ये रेफर करता हूँ, ये वाली बुक पढ़ता हूँ खुद से, टेक्निकल एनालिसिस की। इसकी पीडीएफ कॉपी मैं आपको डालने वाला था ग्रुप में, बट वो क्या है कि पब्लिक स्ट्राइक लग गई इस पे। ठीक है। और इसका मैं नाम आपको दे दूंगा, जैक डी श्वेगर की ये बुक है। ठीक है। और इसका मैं नाम आपको दे दूंगा, अमेजोन के बाय का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। इसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा, कंप्लीट प्राइस एक्शन इसके अंदर सीखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये हाँ अविनाश, यही वाली बुक एग्जैक्टली exactly। ये मैं। हम्म। हम्म।
ये देखो, मैं आपको बताऊं कि बुक्स का प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करता। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगी बुक होगी तो ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। ये देखो, ये गीता है पॉकेट की, ठीक है, पॉकेट गीता है, ठीक है। अगर हम इसे मॉनेटरी टर्म में देखें तो ये गीता मेरे को 50 रुपए में मिल जाएगी, और यही गीता मेरे को, अगर मैं बड़ी अट्रैक्टिव सी गीता लूं, वो मेरे को 1000 रुपए में भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ज्ञान दोनों का सेम है, ठीक है। नहीं, अच्छा, देखो, ऑथर अगर आप कोई सेलेक्ट करो, ठीक है, मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगता हूँ आपके साथ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो, ऑथर कोई आप सेलेक्ट करो, ठीक है। आप उसका बैकग्राउंड देखो भाई, कितने साल उसने ट्रेडिंग में बिताए हैं, क्या उसने मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें करा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्या उसका कोई नामी गिरामी कोई ऐसा एक्शन जिससे पब्लिक एंड लार्ज बेनिफिट हुई हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। सो ऑथर्स की पूरी देखो प्रोफाइल पढ़ो आप, ठीक है। और नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 रुपए में आ जाएगी। अरे, बाय करने की भी जरूरत नहीं है यार, मैं आपको लिंक दूंगा प्रॉपर, ठीक है। मैं बाय करने की जरूरत नहीं है। देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के लिए ना मैं कोर्स लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। देखो, अब आपको ये बताओ, स्क्रीन शेयर में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया, आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? एवरीवन, एवरीवन पीपीटी दिखाई दे रही है मेरी? ठीक है। देखो, अभी आपने देखो, लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, सब जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल बता रहा हूँ। और आज हमने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया है ताकि हम अगले वीक का ट्रेडिंग सेटअप कर सके, ठीक है। अभी आपने पूछा कि हमें बुक कैसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बुक का सिलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ना 3-4 चीजें देखनी है। वो बुक जिसमें हमारा प्राइस, जिसके पीछे से शोर आ रहा है, प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर दो प्लीज। प्राइस एक्शन जिसके अंदर कवर्ड हो, टेक्निकल एनालिसिस जिसके अंदर कवर्ड हो, ठीक है। और ऑथर्स की प्रोफाइल, देखो जो भी आप जिसके बारे में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं कोई इतना महान तो हूं नहीं, मैं अपनी बुक लेके आ जाऊं आपके सामने और वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है, देखो, ठीक है। आपको ऐसे ऑथर को फॉलो करना है जिसने एक कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो ट्रेडिंग का, ठीक है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका साथ में कुछ ट्रेडिंग का एक बेंचमार्क भी हो, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ एक सिग्निफिकेंट गेन किया हो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में, ठीक है। साथ में इसके साथ ही आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस दोनों साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब ये बुक कैसे डिसाइड होंगी कि ये बुक कौन सी है, मैं आपको बुक्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। और ग्रुप में जितना भी पॉसिबल हो पाएगा वो बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा पीडीएफ में, ठीक है। उसके बाद आपको पीडीएफ शेयर करने के बाद मैं कोशिश करूंगा आपके पैसे ना लगे ज्यादा, और आपको पीडीएफ में मिल जाए। आपको एक काम करना है, उस पीडीएफ का ना प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है, अपने पास। प्रिंट निकलवा के आप अपने पास रख लो। ऑफिस से आ रहे हो, क्लास से आ रहे हो, डेली के 2 पेज आपको रात को पढ़ने ही पढ़ने, अपना एक डिसिप्लिन लेवल क्रिएट कर लो। सो इससे आपको क्या होगा, लर्निंग भी मिलेगी और साथ में बुक्स भी कंप्लीट होगी। और देखो, बुक्स पढ़ना आज के टाइम में मैं मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, क्योंकि जो लर्निंग आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो वो लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलने की। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग, ठीक है। कारो सिंह, बताइए, आपने हैंड रेज किया है, कारो सिंह। कारो सिंह बोलिए, आपने हैंड रेज कराया अपना।
हाँ, मैं बुक का लिंक भी शेयर कर दूंगा और बुक की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, सो अभी हम अपना सेशन शुरू करें गाइस, प्राइस एक्शन का सेशन शुरू करें। ठीक है, राहुल मुझे बताओ, मैंने प्राइस एक्शन की एक वीडियो डाली थी, प्राइस एक्शन की वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था अपनी, और अविनाश दोनों मुझे बताओ, पहले राहुल बताओ फिर अविनाश बताओ। क्या क्या बताया था मैंने? चलो कोई बात नहीं, आप नए फॉलोअर। अविनाश आप बताओ, आपको प्राइस एक्शन में मैंने जो वीडियो डाला था लास्ट टाइम, उसमें क्या क्या बताया था मेनली? देखो, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो लिसन एवरीवन, देखो आप लोग, देखो मैं कोई स्टार यूट्यूबर तो हूं नहीं, मेरे 600-700 फॉलोअर्स हैं, और मेरे वेबिनार में भी 15-20 लोग आए हैं, ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए सफिशिएंट हो, आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, और आपको एक बेटर ट्रेडर मैं बनाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप लोग इस वेबिनार को बहुत अच्छे से लो, ठीक है, मन से लो, ठीक है। सो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, ये चल रहा है, देखो ये ना चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, ये रही, ये रही, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये, ठीक है, रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली देखो, प्राइस एक्शन में जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, ठीक है, ये रही, जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, सो बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तुम्हें याद है हम फ्राइडे को एक ट्रेडिंग सेशन कर रहे थे, एक सपोर्ट पे हम बेरिश बेरिश पोजीशन क्रिएट कर रहे जा रहे थे। सो मैंने आपको बीच में बोला, देखो आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिखाई दे रहा है, टेलीग्राम का ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, देखो दिखाई दे रहा है, मैंने यहां पे बोला आपको कि आप ना बेरिश की पोजीशन मत लो, यहां पे सपोर्ट का जोन है, ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको, लाइव दिखाऊंगा। ये मेरा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन गया था, ठीक है, मैंने यहां पे बोला, कहां है ये, एक मिनट, अभी शायद फोरेक्स मॉन्क में, चलो वो मिल नहीं रहा है आपको, नहीं तो लाइव दिखाता मैं। देखो यहां पे सपोर्ट लेवल एक क्रिएट हुआ था यहां पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इस सपोर्ट लेवल पे आप दो ग्रीन कैंडल आने का वेट करो, तब अपनी पोजीशन बुलिश करना। जब ये यहां पे आके रुक गया था, तो मैंने आपको बोला था दो कैंडल्स का आप वेट करना एटलीस्ट, ग्रीन कैंडल का, तब आपको नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो आप देखोगे, मेरी ट्रेड की ऑब्जर्वेंस करो, ये कैंडल मैंने बनने दी, ठीक है, ये कैंडल और ये कैंडल के बाद मैंने यहां पे ट्रेड लिया, दो कैंडल मैंने पूरी बनने दी, ठीक है, यहां पे मैंने अपना ट्रेड प्लेस करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करा। सो कहने का मतलब यही है, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो, तो जैसे सपोज करो कैंडल बन रही है रेड, बैक टू बैक डाउन का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड आ रहा है मेरा डाउन का, बट मेरे को पता है यहां पे मेरा एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है, यहां पे ये मेरी सपोर्ट है, लाइन सीधी नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। अब कौन आया है? हाँ, इमोन इस्लाम बोलिए, कारो बोलिए। देखो मैं बताता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मार्क करने के लिए ना आपको, एक मिनट, देखो आपको जब सपोर्ट मार्क करना है, ठीक है, सपोर्ट मार्क करने के लिए आप देखो मल्टीपल टच पॉइंट, मल्टीपल टच पॉइंट सबसे मेजर चीज है, इससे आपको लेवल मिल जाएगा सपोर्ट का। मैं बता रहा हूं कैसे, देखो मैं ये कह रहा हूं ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट क्यों है, यहां पे कैंडल आई फिर पुल बैक हो गया,
यहाँ पे कैंडल आई फिर पुल बैक हो गया, यहाँ पे कैंडल आई फिर पुल बैक हो गया, यहाँ पे कैंडल आई फिर पुल बैक हो गया। अब ये कैंडल इस लाइन को बार बार टच नहीं कर रही, टच करके ऊपर नहीं जा रही, आप खुद सोचो। तो दिस इज माई सपोर्ट जोन। अब हम इसको बिल्कुल पीछे तक देख लेंगे कि ये कब से किस लाइन को टच करती है फिर बैक हो जाती है, किस लाइन को टच करती है फिर बैक हो जाती है। सपोर्ट के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं वेबिनार के बाद ग्रुप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो डाल दूंगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है डिटेक्ट करने के लिए चार्ट में सपोर्ट को, और आप वो वीडियो देखिएगा। और क्योंकि आपके ग्रुप में ज्यादातर मेंबर्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ना क्लियर है, राइट? सो आपको मैं स्पेसिफिकली वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ मूसा सिद्दीकी, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आप स्क्रीन पे देखो, आप क्या इस वाले हैमर की बात कर रहे हो? अब देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, आपका हैमर बन गया, ठीक है, ये वाला। मैंने हैमर के टाइम पे बताया कि अगर हैमर की टेल लंबी है तो अविनाश, मैंने अभी बताया ना, सेलर्स आर लूजिंग कंट्रोल, है ना? अब आपको पता लग गया सेलर्स आर लूजिंग कंट्रोल, ये मेरी लॉन्ग टेल बन रही है और हैमर भी बन गई है। अब अगर आपको बुलिश होना है, अगर आपको बुलिश होना है तो ये दो कैंडल आप वेट करोगे रेड होने का, ठीक है? यहां पे, यहां पे दो कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, ठीक है, ये वाली। अब आपका आया ट्रेड सेटअप, अब आपको ट्रेडिंग पोजीशन कहां पे क्रिएट करनी है? आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन, यहां पे कैंडल आ जाए तो यहां पे भी क्रिएट कर सकते हो, यहां पे भी क्रिएट कर सकते हो। आपको देखो ट्रेड लेने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, ट्रेड कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने इन दो कैंडल को ग्रीन बनने के बाद एक तरीके से अपना कंफर्मेशन तो कर लिया ना कि भाई ट्रेंड मेरा अब आपकी तरफ जाएगा। और कंफर्मेशन भी दो तरीके से हुआ। कैसे कंफर्मेशन आपका हुआ? एक तो हैमर बन गया, ऊपर से दो कैंडल ग्रीन भी बन गई, समझ रहे हो आप? तो दो तरीके से आपका कंफर्मेशन हो गया, ठीक है? सो दिस, हाँ, हम्म, दो, दो कैंडल का, ठीक है, दो कैंडल एटलीस्ट बननी चाहिए। अगर दोनों कैंडल स्ट्रांग बनी है, मारू बुजू बनी है, तो और भी ज्यादा बेटर है। अगर स्ट्रांग नहीं बनी है, हल्की बनी है, दोनों कैंडल छोटी बनी है, तो तीन कैंडल का भी वेट करना पड़े तो करिए वेट, ठीक है? हाँ, इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस एक्शन में दूसरी मेन चीज। अब मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस कैंडल स्टिक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेंड, ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि आपको ट्रेंड डिटेक्ट करना है, ठीक है? ये देखो, ट्रेंड बेस्ड जो ट्रेडिंग है आपको पता ही है, या तो अप है या डाउन है। लेकिन किसी ने भी अप की डाउन की बात सबने करी, लेकिन साइडवेज की क्या किसी ने बात करी अभी तक? साइडवेज मार्केट भी तो मार्केट होता है, ठीक है ना? अब एक तो जा रहा है ये पैटर्न, ये तो हो गया अप, ठीक है? ये जा रहा है मेरा डाउन की तरफ, ये मेरा हो गया डाउन, ये मेरा हो गया अप। अब मैं कह रहा हूं साइडवेज मार्केटिंग, मार्केट भी तो कुछ मार्केट होता है। साइडवेज मार्केटिंग की क्या पहचान है? ऐसे जाएगा, यहां पे इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऊपर नहीं जाएगा फिर नीचे, ऊपर जाएगा फिर नीचे, इस तरीके से एक रेंज में वो ट्रेड करता है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पे टच करोगे यहां पे वो हो जाओगे, अप हो जाओगे, यहां टच करा यहां पे अप हो गया, नहीं।
अब आपको क्या करना है साइडवेज मार्केटिंग में ना, साइडवेज मार्केट में आपको ब्रेक होने का इंतजार करना है, इसके साइडवेज मार्केट के। देखो साइडवेज मार्केट बहुत जल्दी ब्रेक होता है, किसी फंडामेंटल न्यूज का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, या उसके टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का इफेक्ट आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, वॉल्यूम का इंपैक्ट आता है। देखो यहाँ पे अगर मेरा ट्रेंड ब्रेक हुआ तो मेरे को यहाँ पे अप की पोजीशन क्रिएट करनी है, यहाँ पे मेरा अगर ट्रेंड ब्रेक हुआ तो मुझको डाउन की पोजीशन क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है, अप की नहीं करनी। बट मेरे को यहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, ये मेरी रिस्की पोजीशन है काफी। साइडवेज मार्केट ज्यादा देर तक साइडवेज नहीं रहता, समझ रहे हो। ट्रेंड अगर आपने अप का डिटेक्ट कर लिया, अब अप का ट्रेंड डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये देखो अप का ट्रेंड हमें डिटेक्ट करना है, ये मेरी कैंडल चल रही है ना, ये मेरी ग्रीन कैंडल चल रही है, ठीक है, ये मेरी 2-3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसे तो कोई भी बता देगा ये ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है। मेन चीज हमें क्या देखनी है, मेन चीज हमें देखनी है हमारी ये लाइन है और हमारी ये लाइन है, ठीक है। ये वाला मेरा हायर हाई इस वाले हायर लो के बड़ा है, ये वाला हायर हाई, ये वाला मेरा लोअर लो इस वाले लोअर हाई से बड़ा है, तो मेरा ट्रेंड अप की तरफ है। अप की तरफ ट्रेंड देखने के लिए मुझे मेरा जो हायर हाई है नीचे वाले हायर लो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला हायर हाई इस वाले हायर लो से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा ट्रेंड अप की तरफ है, ठीक है। और अगर मेरे को डाउन से देखना है तो मेरा ये वाला जो लोअर हाई है इस वाले लोअर लो से बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो लोअर हाई है इस वाले लोअर लो से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा ट्रेंड अप की तरफ है, समझ रहे हो। ट्रेंड भी ऐसे नहीं है कि आपने देख के पहचान लिया अरे नहीं ये तो कैंडल ऊपर जा रही है ट्रेंड मेरा अप का ही है, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। ट्रेंड आपका अप का तब है जब आपका हायर हाई हायर लो से बड़ा है, लोअर हाई लोअर लो से बड़ा है, समझ गए। ये हो गया मेरा ट्रेंड। मैंने प्राइस एक्शन में 3-4 चीजों की बात करता हूं, और वही 3-4 चीजें हैं, उन्हीं से आप 100 चीजें बना सकते हो, राइट। 3-4 चीजें गिनी चुनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड ट्रेडिंग हो गई, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो गए, जिसमें मूसा सिद्दीकी ने हैमर्स के बारे में पूछा, मूनलाइट कैंडल के बारे में पूछा, ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बारे में पूछा, मारूबुजू कैंडल के बारे में पूछा। अभी मैं आपको ना देखो मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट की मैं वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद डालूंगा। आज संडे है, आज जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शन का, ठीक है, आज हमने प्राइस एक्शन पढ़ा अपने इसमें, मैंने पढ़ाया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने आपको पढ़ाया ट्रेंड, और मैंने आपको पढ़ाया कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब आप में से कई लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, कैंडलस्टिक क्लियर नहीं है। किसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है, ट्रेंड क्लियर है, कैंडलस्टिक क्लियर है, या किसी का कुछ भी क्लियर नहीं है, तो मैं इन तीनों वीडियो के आपको लिंक दूंगा, ठीक है, अभी ग्रुप में, ठीक है। आपका जो भी कॉन्सेप्ट वीक हो, देखो आज संडे है और आपको रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मैं आपको तीनों वीडियो के लिंक दूंगा। ऑल क्लियर आपका ही वीडियो देखे थे, हाँ सागर, ठीक है, तो मैं आपको लिंक दूंगा। लिंक देने के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को तीनों को क्लियर करो वापस से, और जब हम मंडे को ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो हम एंटायरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे पूरी की पूरी। जब हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पूरे के पूरे, तो हम प्राइस एक्शन, आप खुद देखना, हम अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखो प्राइस एक्शन हमारा फेल कब होता है, ऐसा नहीं है प्राइस एक्शन हमेशा वर्क करता है, फेल भी होता है। कहां फेल होता है, जब हमें लगता है कि फ्लक्चुएशन बढ़ गई है, काफी फ्लक्चुएशन मार्केट में आ रही है, कैंडल एकदम से ग्रीन बन रही है, एकदम से रेड बन रही है, उस मार्केट में मैं ट्रेड करना कभी भी रिकमेंड नहीं करता, करना ही आपको करना चाहिए। मैं खुद भी ट्रेडिंग अपनी छोड़ देता हूं, मैं नहीं करता उस दिन ट्रेड जिस दिन फ्लक्चुएशन मार्केट होता है, और आपको कैपिटल घुसाने में मजा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल बहुत ही मुश्किल से बिल्ड की जाती है, दिन रात की मेहनत है, दिन रात की पढ़ाई है, और दिन रात की सारी चीजें हैं। फ्लक्चुएशन का एक क्वेश्चन है मूसा का, हाँ मूसा, पहले मूसा बोलो फिर ईमान बोलो, बताओ मूसा, आप बताओ पहले।
हम्म हम्म देखो देखो, सागर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई करा और सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। सागर बोले वेट फॉर द रिजेक्शन। देखो कितने डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हो ना तुम लोग। वेट फॉर द रिजेक्शन, दिस इज द आंसर। समझ गए मूसा? फ्लक्चुएशन में कैंडल ग्रीन बनी और अप की तरफ चली गई, ठीक है, और बहुत ही बड़ी बनी, ठीक है। अब मेरे को ये लगता है कि ये कैंडल जितना इसको बड़ा बनना था ना, एक बार ही बन गया। ये जितना 3-4 कैंडल में बड़ा बनना था ना इसको, इसने एक बार में ही बना दिया बड़ा। मेरे को 2-3 कैंडल और देखना है, रिजेक्शन पॉइंट देखना है, फिर मेरे को डाउन आ जाना है, ठीक है। मेरे को अप की पोजीशन भी क्रिएट नहीं करनी। मार्केट में रिजेक्शन बहुत जल्दी आता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिजेक्शन आता है। अप का ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, डाउन का ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। देखो ये तो एक तरीके से आपका फ्लक्चुएशन है, अप डाउन, ये तो चलता रहेगा। कभी बायर्स आर लूजिंग कंट्रोल, कभी सेलर्स आर लूजिंग कंट्रोल। वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेड, राइट, कि हम कहां पे प्लेस कर सकते हैं और कहां पे नहीं। इमोन इस्लाम, आपका कोई क्वेश्चन था, बताइए, आपने हैंड रेस किया था। ब्रेकआउट कैसे पता करना है ना, मैं बताता हूं। फेक ब्रेकआउट कैसे पता करें, देखो क्या होता है। फेक ब्रेकआउट का देखो, मैं आपको जो समझा पाऊंगा वो समझा पाऊंगा असली तो लाइव चार्ट पे, ठीक है। मैं उसकी वीडियो बना दूंगा फेक ब्रेकआउट पे। लेकिन देखो क्या होता है, जैसे मेरा कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अब मेरा कोई साइडवेज मार्केट चल रहा है ये, और यहाँ पे आपको एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। मेरा कैंडल यहाँ आई, यहाँ पे मेरा ब्रेक हुआ, अब मेरा ये डाउन की तरफ जाने लगा, ठीक है। अब मेरे पास, मेरे को लगेगा कि ये तो ट्रेंड ब्रेकर है, ठीक है, इसने अप का ट्रेंड जो है, ट्रेंड ब्रेकर, ठीक है। ये मेरा फेक ब्रेकआउट है। कैसे? या तो मेरी कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, 2-3, तब मेरा ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। मेरे को 2-3 कैंडल रेड बनी, यहाँ पे रेड मिली यहाँ पे, तो मेरा ट्रेंड डाउन की तरफ है, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है 2 कैंडल बनने के बाद वापस से आपकी तरफ जाने लगा, फिर वहां पे मुझे ग्रीन के कैंडल्स आने लगे। देखो फेक ब्रेकआउट और आपको पता करने के लिए ना थोड़ा सा लाइव चार्ट की तरफ आना पड़ेगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है। फेक ब्रेकआउट चेक करने के लिए 3 से 4 मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगा इन डिटेल में, क्योंकि आज का लेक्चर प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो फेक ब्रेकआउट का अलग हम कोई भी वेबिनार करेंगे या अलग वीडियो करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक अगर मैंने स्टार्ट करा तो हम आधे घंटे के लिए चले गए फेक ब्रेकआउट पे, ठीक है। और का भी ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बना दूंगा सेपरेट वीडियो। और बताइए क्या क्या क्वेश्चन है सबके, प्लीज, प्राइस एक्शन पे। ठीक है, शायद सबके क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए, ठीक है। प्राइस एक्शन पे आपको मैं सपोर्ट की, ट्रेंड की और इसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसमें टेलीग्राम ग्रुप में। आप तीनों देखिएगा, ट्रेंड की भी कराऊंगा, कैंडल स्टिक की भी कराऊंगा, सपोर्ट की भी कराऊंगा। आज थोड़े से मेंबर्स कम रह गए, अगली बार से हम वेबिनार सैटरडे को करेंगे। सैटरडे में अच्छे खासे मेंबर्स आ जाते हैं। संडे को हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, और जो कि अच्छी बात है। सर एक बुक शेयर कर दीजिएगा मुझे आप। हाँ मूसा, मैं बिल्कुल फाइंड आउट करके आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन बाकी हो तो प्लीज मुझसे पूछे। देखो कभी देखो, जो ट्रिक जहां पे अप्लाई हो जाए वो बढ़िया। कभी प्राइस एक्शन चलता है, कभी इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज चलती हैं, कभी फंडामेंटल्स चलते हैं, कभी प्राइस एक्शन चलता है, ठीक है। तो हमें रिजिड नहीं होना अपने ट्रेड में कि हमें केवल प्राइस एक्शन ही सीखना है। अगर मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा होता तो मैंने इतनी सारी इंडिकेटर वीडियो डाली हुई है, क्यों डालता? मैं तो प्राइस एक्शन की डालता, समझो ना।
चीजों को। प्राइस एक्शन भी लर्न करना है, फंडामेंटल भी लर्न करने हैं, टेक्निकल भी लर्न करने हैं। अपने को ट्रेडर बनना है तो कंप्लीट बनना है, आधा अधूरा नहीं बनना। अपन पार्ट टाइम ट्रेडर नहीं है, फुल टाइम ट्रेडर है। हमारा विजन कुछ और है ट्रेडिंग को लेके, ठीक है ना। तो ये है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है एवरीवन, आपको आई होप कि सेमिनार अच्छा लगा हो प्राइस एक्शन पे। इस बहाने आपसे इंट्रोडक्शन भी हो गया। कारो सिंह, आप कुछ बोलने वाले हैं, बोलिए। कारो सिंह। हाँ, ठीक है। मैं बेसिक कोर्स का लिंक डालूंगा, मुझे टेलीग्राम पे डालना, कारो सिंह न्यू ट्रेडर मैसेज डालना। मैं एक बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स का लिंक दूंगा। वो कोर्स का लिंक आप कंप्लीट करना पूरा बैठ के, डेली 1 या 2 वीडियो। उसके बाद मेरे को मैसेज करना है जी। टेलीग्राम पे मेरे यूजर नेम पे। मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया है, ठीक है। इस पे @ लगाना, ठीक है। मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कर देना। और कुछ किसी का? कोई बात नहीं कारो सिंह, आपको थोड़ी सी ट्रेडिंग में और लर्निंग की जरूरत है, बहुत अच्छे से लर्निंग की जरूरत है। वो हम करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लॉस है वो रिकवरी करेंगे आपकी, डोंट वरी, ठीक है। चलो एवरीवन, नाइस मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी संडे। आप लोग रेस्ट करो आराम से, नई नई चीजें लर्न करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। सर मेरे को भी वीडियो लिंक दे सकते हो क्या? फयाज उद्दीन अहमद, एक मैसेज डालो मेरे को कि आई एम न्यू ट्रेडर, प्लीज शेयर द बेसिक कोर्स लिंक टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं कर दूंगा आपको शेयर, ठीक है। ठीक है एवरीवन, बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। अविनाश अवस्थी, फयाजुद्दीन, कारो सिंह, ईमोन असलाम, मूसा सिद्दीकी, परेश कुमार, प्रिंस कुमार, राहुल गेमिंग और सागर कार्की। समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस कॉल। अरे कोई आया है, नया नया आया है इसके पे। QW इरॉन मनी। हेलो इरॉन, कैसे हैं आप? चलो, अब वेबिनार खत्म हो गया है, आपने अब ज्वाइन करा, आप लेट हो गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम सर, वेरी नाइस, गुड सेक्शन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सागर, और थैंक यू सो मच मूसा, राहुल, अविनाश, इमोन इस्लाम। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द वैल्यूएबल लर्निंग एंड द वैल्यूएबल हेल्प एंड द मोटिवेशन। आप लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वी विल मीट अगेन, ठीक है। हम ऐसा वेबिनार और करेंगे फ्यूचर में, और सैटरडे को करेंगे इस बार। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। मैं लिंक वगैरह की बुक्स वगैरह शेयर कर दूंगा सब। बाय बाय, बाय।